नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 9th चैप्टर जिसका नाम है द प्रपोजल। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आखिर आप इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस पार्ट में स्टूडेंट्स होने वाली है टीजिंग एंड मॉकरी, यानी कि अब ये जो तीन हमारे क्या हैं कैरेक्टर हैं, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे को टीज करने वाले हैं, यानी कि चिढ़ाने वाले हैं, उनका मजाक उड़ाने वाले हैं, उनकी नकल करने वाले हैं। ऐसे कुछ सीन्स यहाँ पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोमोव कहता है आई अश्योर यू दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन दी अपर। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि अब ये नटालिया और लोमोव जो हैं इनका दूसरा आर्गुमेंट शुरू हुआ है और वो किसको लेकर हुआ है? डॉग्स को लेकर हुआ है कि स्क्वीजर ज्यादा बेटर है या फिर गेस ज्यादा बेटर है। तो लोमोव जो है वो अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं और कहते हैं कि स्क्वीजर जो है वो क्या है? वो ओवरशॉट है, यानी कि वो कहते हैं आई अश्योर यू दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन दी अपर। लोमोव कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि स्क्वीजर जो है, हिज किसके लिए आया है? नटालिया के डॉग स्क्वीजर के लिए। तो वो कहते हैं कि वो जो है उसके नीचे वाला जो जबड़ा है वो ऊपर वाले से क्या है? थोड़ा छोटा है। नटालिया कहती है इस पर हैव यू मेजर्ड? वो कहती है कि क्या तुमने नापा है, तुमने मेजर किया है जो तुम ये कह रहे हो? आगे लोमोव कहते हैं यस ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग। तो लोमोव कहता है कि हाँ, वो फॉलो करने में यानी कि इंस्ट्रक्शंस मानने में या फिर क्या दौड़ने के लिए तो क्या है एकदम ठीक है, यानी कि वो आराम से कर सकता है ऑफ कोर्स, निश्चित ही। बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग, लेकिन अगर तुम चाहो कि वो किसी चीज को पकड़ ले तो फिर क्या होगा? आगे वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता है, बीच में ही उसे क्या कर देता है? कोई इंटरप्ट कर देता है। यहाँ पे लोमोव का मतलब क्या है कि क्योंकि स्क्वीजर का नीचे वाला जो जबड़ा है वो ऊपर वाले से क्या है? छोटा है, इसीलिए वो किसी चीज को ढंग से नहीं पकड़ सकता और वो ये चीज उसे क्या बनाएगी? बैड हंटर बनाएगी, यानी कि वो अच्छे से शिकार नहीं कर पाएगा। तो बीच में उसे इंटरप्ट कर देता है। कौन करता है? देखिए, नटालिया कहती है इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज अ थॉरोब्रेड एनिमल। पहले तो वो कहती है कि पहली बात तो ये है कि हमारा जो स्क्वीजर है वो शुद्ध नस्ल का है। ठीक है, वो क्या है? शुद्ध नस्ल का जानवर है। The son of Hannes and Chisel, while there's no getting at the pedigree of your dog at all। तो वो कहती है पहली बात तो ये कि स्क्वीजर जो हमारा डॉग है ना वो अच्छी नस्ल का जानवर है। वो किसका, कौन सी नस्ल का है? हार्नेस और चेसल का है। और वो कहती है अगर तुम्हारे डॉग की क्या करे नस्ल की बात करी जाए तो उसकी तो वंशावली का अता पता ही नहीं है, यानी कि उसकी तो बात भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि मेरा तो शुद्ध नस्ल का है तो है, तुम्हारे तो डॉग के वंश की बात ही नहीं कर सकते, यानी कि वो कहना चाहती है कि अच्छी नस्ल का नहीं है। He is old and as ugly as a worn out cab horse। वो कहती है कि वह क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? ओल्ड है, यानी कि बूढ़ा हो चुका है और इतना ज्यादा भद्दा है जैसे कि क्या होती है? एक टैक्सी घोड़ा या घोड़ा गाड़ी होती है, उस तरीके के वो क्या है? बिल्कुल अगली है, यानी कि भद्दा है, यानी कि किसी भी काम का नहीं है। आगे देखिए, इस पे लोमोव कहते हैं ही इज ओल्ड, वह क्या है? वह बूढ़ा है। बट आई वुड नॉट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम। लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा? उसके बदले क्या नहीं लूंगा? 5 स्क्वीजर नहीं लूंगा, यानी कि मेरा गेस्ट कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो गया हो फिर भी मैं उसके बदले 5 स्क्वीजर तो नहीं ही लूंगा। Why? How can you? वो कहता है क्यों? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, यानी कि कोई ऐसा कर भी कैसे सकता है? गैस के बदले स्क्वीजर तो कोई कैसे ही ले सकता है? गैस इज अ डॉग, गैस एक कुत्ता है, एक डॉग है। एज फॉर स्क्वीजर, वेल इट्स टू फनी टू आर्ग्यू। वो कहता है गैस कम से कम क्या है? एक डॉग तो है, अगर स्क्वीजर की बात करें तो इस पे बहस करना तो बहुत ही हंसी वाली बात हो जाएगी। यानी कि अब लोमोव जो है वो स्क्वीजर को डॉग मानने से भी क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। आगे कहता है anybody you like has a dog as good as squeezer, you may find them under every bush almost।
आगे वो कहता है कि कोई भी अगर किसी के पास क्या हो, तुम्हारे जैसा स्क्वीजर डॉग हो, वो तो क्या हो जाते हैं, आराम से ही किन्हीं भी झाड़ियों में मिल जाते हैं। यानी कि अब लोमोव क्या कहना चाहता है कि ये तो क्या है, ऐसा कोई बड़ा अच्छी ब्रीड का डॉग नहीं है, ये तो सड़क पे यूं ही किसी भी झाड़ियों में मिल जाता है। 25 rubles would be a handsome price to pay for him। और वो कहता है आगे कि 25 रूबल्स भी आपको पता है क्या है, एक करेंसी है रशिया की रूबल्स, तो वो कहता है 25 रूबल्स भी उसके लिए क्या है, एक अच्छी खासी धनराशि है। आगे देखिए इस पे नटालिया कहती है there's some demon of contradiction in you today, इवान वेसेलविच। आगे नटालिया कहती है, थोड़ा सा चिढ़ गई है, थोड़ा सा गुस्सा हो गई है, वो कहती है कि आज तुम्हारे अंदर क्या है, एक विरोधाभास का एक दानव है इवान वेसेलविच। फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट द मेडोज आर योर्स। वो कहती है कि पहले तो तुमने ऐसा क्या किया, प्रतीत होने दिया, यानी कि पहले तो तुमने ऐसा दिखाया कि मेडोज किसके हैं, तुम्हारे हैं। नाउ दैट गैस इज बेटर देन स्क्वीजर। और अब तुम कह रहे हो कि गैस क्या है, स्क्वीजर से ज्यादा बेहतर है। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन। वो कहती है कि मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो कि वो नहीं कहते जो कि उनका मतलब होता है। Because you know perfectly well that squeezer is 100 times better than your silly guess। वो कहती है क्योंकि तुम जानते हो कि स्क्वीजर 100 गुना ज्यादा बेहतर है तुम्हारे बेवकूफ से गैस से। यानी कि वो कहती है कि तुम ये बात जानते हो कि स्क्वीजर गैस से ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी तुम ये बात नहीं कह रहे हो और मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है। Why do you want to say he is not? वो कहती है तुम क्यों नहीं कहना चाहते कि वो नहीं है, यानी कि तुम क्यों नहीं कह रहे हो कि स्क्वीजर क्या है, गैस से ज्यादा बेहतर है। आगे देखिए लोमोव कहता है I see Natalia Stepanova that you consider me either blind or a fool। आगे लोमोव कहता है कि मैंने देखा, यानी कि वो कहता है कि अच्छा अब मैं समझ गया नटालिया, तुम ऐसा मानती हो कि या तो मैं क्या हूं, अंधा हूं या फिर मैं बेवकूफ हूं, यानी कि या तो तुम मुझे अंधा समझती हो या फिर मुझे बेवकूफ समझती हो। यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीजर इज ओवर शॉट। वो कहता है तुम्हें क्या कर लेना चाहिए, रियलाइज कर लेना चाहिए, अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि स्क्वीजर क्या है, ओवर शॉट है, यानी कि उसका जो लोअर जो है, नीचे का जबड़ा है, वो ऊपर वाले से छोटा है। इस पे नटालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, कि ये सच नहीं है। लोमोव कहता है ही इज, यानी कि वो है, वो ओवरशॉट है। आगे नटालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आगे देखिए लोमोव कहता है व्हाई शाउट मैडम। वो कहता है कि चिल्लाना क्यों है मैडम, यानी कि तुम चिल्ला क्यों रही हो। इसमें नटालिया कहती है व्हाई टॉक रॉट। वो कहती है तो बकवास क्यों करनी है, यानी कि लोमोव कहता है कि चिल्लाना क्यों है, तो इस पे नटालिया कहती है तो बकवास ही क्यों करनी है। इट्स ऑफुल, इट्स टाइम योर गेस वाज शॉर्ट एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीजर। वो कहती है कि मतलब तुम ऐसी बात कर रहे हो कि तुम्हारा गेस जो है वो शॉर्ट है, छोटा है, और तुम उसकी तुलना किसके साथ में कर रहे हो, स्क्वीजर के साथ में कर रहे हो। ये बहुत ही भयानक है, ये ऑफुल है। लोमोव कहता है एक्सक्यूज मी, यानी कि क्षमा कीजिए, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज पैल्पिटेटिंग। वो कहता है कि माफ कीजिए, मैं इस डिस्कशन को क्या नहीं कर सकता, आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, यानी कि जारी नहीं रख सकता। मेरा हार्ट क्या हो रहा है, पल्पलेट कर रहा है, यानी कि उसकी धड़कन क्या हो रही है, तेज हो रही है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नटालिया कहती है आई हैव नोटिस्ड दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट। आगे नटालिया कहती है कि मैंने ये चीज नोटिस की है, यानी कि मैंने ये चीज देखी है कि वो हंटर्स, वो शिकारी जिन्हें कम पता होता है, वही क्या करते हैं, ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, ज्यादा बहस करते हैं। हम सुनते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो बुद्धिमान होता है वो तो चुप रहता है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो क्या करता है, बहस ज्यादा करता है, लड़ता ज्यादा है। तो वो यहाँ पे यही कहना चाह रही है कि वो हंटर्स जिन्हें काफी कम जानकारी होती है, वही क्या करते हैं, ज्यादा बहस करते हैं, ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं। इस पे लोमोव कहते हैं मैडम प्लीज बी साइलेंट। वो कहता है मैडम प्लीज क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। माई हार्ट इज गोइंग टू पीसेस। मेरा दिल क्या हो रहा है, मेरा दिल टुकड़े हो रहे हैं, यानी कि टुकड़ों में जा रहा है, यानी मेरे दिल के क्या हो रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और फिर शाउट
यानी कि चिल्लाता है, और क्या कहता है, शट अप, यानी कि अब चुप हो जाओ। आगे देखिए, इस पे नटालिया कहती है आई शेल नॉट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीजर इज 100 times बेटर देन योर गेस। वो कहती है कि मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक तुम ये चीज स्वीकार नहीं कर लेते कि स्क्वीजर तुम्हारे गेस से क्या है, 100 गुना ज्यादा बेहतर है। इस पे लोमोव कहता है 100 times वर्ड्स, क्या कहता है कि 100 times वर्ड्स है, यानी कि बेकार है। नटालिया कहती है पहले तुम ये स्वीकार करो कि स्क्वीजर क्या है, बेहतर है, 100 times अच्छा है। लेकिन लोमोव कहता है कि 100 टाइम वर्ड्स है, यानी कि बकवास है। बी हैंग टू योर स्क्वीजर, कि तुम्हारे स्क्वीजर को तो क्या कर देना चाहिए, हैंग कर देना चाहिए, टांग देना चाहिए। हिज हेड आईज शोल्डर, और आगे कहता है कि हिज आईज हिज हेड हिज शोल्डर, यानी कि वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता और टुकड़ों टुकड़ों में क्या करता है, सेंटेंस बोलता है। वो कहता है हिज हेड, उसका सर, आईज आंखें, शोल्डर, और क्या नहीं कर पाता है, अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो वो बीच बीच में रुक रुक के बोल रहा है। क्यों बोल रहा है रुक रुक के, क्योंकि उसकी तबीयत क्या है, थोड़ी खराब हो रही है। फिर से वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता है और नटालिया जो है वो बीच में उसे इंटरप्ट करती है और देखिए क्या कहती है, There's no need to hang your silly guess, he is half dead already। अब जब लोमोव ने कहा कि तुम्हारे स्क्वीजर को तो क्या कर देना चाहिए, हैंग कर देना चाहिए, उसे तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए, यानी कि मार देना चाहिए, तो वो कहती है कि तुम्हारे डॉग, यानी कि तुम्हारे बेवकूफ से गेस डॉग को तो हैंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही क्या है, आधा मरा हुआ है। अब आधा मरा हुआ क्यों बोला है, क्योंकि वो कह रही है ना कि गैस कैसा है, ओल्ड है, यानी कि बूढ़ा हो चुका है। इस पे लोमोव वीप्स शट अप माय हार्ट्स बर्स्टिंग, वो बहुत जोर से चिल्लाता है, रोता है और कहता है शट अप, चुप हो जाओ, मेरा हार्ट क्या हो रहा है, बर्स्ट हो रहा है, यानी कि अब किसी भी समय क्या हो सकता है, मेरी मृत्यु हो सकती है, मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। नटालिया कहती है आई शेल नॉट शट अप, कि मैं चुप नहीं होंगी। एंटर चुबुकोव, और इतने में किसकी एंट्री होती है, चुबुकोव की एंट्री होती है, यानी कि फिर से चुबुकोव वापस सीन के अंदर आते हैं। आपको पता है कि अब ये दोनों क्या है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे, तेज तेज आवाज में बोल रहे होंगे, तो फिर चुबुकोव ने सुना और फिर से चुबुकोव नीचे आ गए हैं। चुबुकोव कहते हैं व्हाट्स द मैटर नाउ, अब बेचारे परेशान हो गए और पूछते हैं कि अब क्या बात हो गई, अब किस बात पे लड़ रहे हो तुम। तो नटालिया कहती है पापा टेल अस ट्रूली व्हिच इज द बेटर डॉग, आवर स्क्वीजर और हिज गेस। तो वह अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है कि पापा हमें सच सच बताओ कि कौन सा डॉग जो है, कुत्ता जो है वो बेहतर है, हमारा स्क्वीजर या फिर इसका गेस। तो लोमोव कहता है स्टेफन स्टेफनोविच, आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, इज योर स्क्वीजर ओवरशॉट और नॉट, यस और नो। तो लोमोव भी कहता है कि स्टेफन आप सिर्फ मुझे, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप सिर्फ मुझे एक चीज बता दो कि क्या आपका जो स्क्वीजर है, डॉग है, वो ओवरशॉट है या नहीं है, यस और नो, हाँ कि ना, यानी कि बस इतने में ही जवाब दो, है कि नहीं है, हाँ बोल दो या ना बोल दो। आगे देखिए चुबुकोव कहते हैं एंड सपोज ही इज, तो वो लोमोव से कहते हैं कि अच्छा मान लो अगर वो है, यानी कि मान लो अगर स्क्वीजर क्या है, ओवरशॉट है, What does it matter? तो ये क्या मायने रखता है, यानी कि ये मायने ही क्यों रखता है। He is the best dog in the district for all that and so on। वो कहता है कि वो पूरे जिले में क्या है, सबसे बेहतर डॉग है and so on और वगैरह वगैरह। लोमोव कहता है but isn't my guess better really now। तो फिर वापस जो लोमोव है वो चुबुकोव से पूछते हैं पर क्या मेरा गैस बेहतर नहीं है, रियली वास्तव में नाउ, कि यानी कि अब तो बोल दो कि क्या मेरा जो गेस है वो आपके स्क्वीजर से बेटर नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है। आगे देखिए चुबुकोव कहते हैं डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रीशियस वन। आगे देखिए अब जब लोमोव पूछता है कि मेरा गेस जो है वो बेटर है या नहीं, तो चुबुकोव उन्हें कहते हैं कि अपने आप को क्या मत करो, एक्साइट मत करो, यानी कि उत्तेजित मत करो। अब लोमोव जो है वो बहुत मन से चाहते हैं कि ये बोल दिया जाए कि गेस क्या है, स्क्वीजर से बेटर है, तो वो थोड़े गुस्से में भी हैं, थोड़े से जोर से भी बोल रहे हैं, है ना। तो चुबुकोव कहते हैं कि अपने आप को उत्तेजित मत करो, माय प्रीशियस वन अलाउ मी, यानी कि अब मुझे बोलने दो, मुझे अलाउ करो कि मैं अपनी बात रखूं। योर गेस सर्टेनली हैज हिज गुड
पॉइंट्स। वो कहता है कि तुम्हारे डॉग के निश्चित ही कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, यानी कि उसमें कुछ अच्छी बातें हैं। ही इज प्योर ब्रेड, फर्म ऑन हिज फीट, हैज वेल स्प्रंग रिब्स एंड ऑल दैट। वो क्या कहते हैं, कुछ अच्छी बातें जो है गेस के बारे में वो बताते हैं कि वो अच्छी नस्ल का है, अपने पैरों पर दृढ़ है, यानी कि अच्छे से भाग पाता है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। उसके जो रिब्स है क्या है, अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ऑल दैट वगैरह वगैरह। बट माई डियर मैन, लेकिन मेरे प्रिय व्यक्ति, इफ यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, अगर तुम क्या जानना चाहते हो, सच जानना ही चाहते हो, द डॉग हैज 2 डिफेक्ट्स, तो तुम्हारे डॉग में क्या है, 2 डिफेक्ट्स भी हैं, यानी कि 2 कमियां भी है। कौन कौन सी कमियां हैं देखिए। ही इज ओल्ड एंड ही इज शॉर्ट इन दी मजल। तो वो कहता है कि पहली बात तो क्या है, ही इज ओल्ड, कि वह क्या है, बूढ़ा है। दूसरी बात क्या है कि वह मजल में क्या है, छोटा है। मजल यानी क्या होता है, थूथन, यानी कि नाक और मुंह का जो हिस्सा है उसको मिलाकर क्या कहा जाता है, मजल कहा जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि वहां पर वो जो है उसका वो जो हिस्सा है थूथन का, वो क्या है, शॉर्ट है, यानी कि छोटा है। आगे देखिए, लोमोव कहता है एक्सक्यूज मी माय हार्ट, लेट्स टेक द फैक्ट्स। आगे अब लोमोव क्या है, थोड़ा सा चिढ़ गया होगा क्योंकि उसके गेस्ट को क्या कहा गया है, मजल में छोटा कहा गया है। तो देखिए लोमोव कहता है एक्सक्यूज मी, कि माफ कीजिए, माय हार्ट, फिर से उसको दिल में कुछ दिक्कत हो रही है। तो पहले तो वो कहता है और अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाता, फिर कहता है कि चलो तथ्यों पर बात करते हैं, है ना, फैक्ट्स पर बात करते हैं। You will remember that on the Maruskai hunt, my guest ran neck and neck with the count's dog. वो कहता है एक कोई क्या हुई होगी, दौड़ हुई होगी। तो वो कहता है आपको याद रहेगा कि उस दौड़ के अंदर जहां पर हंट करना था, तो मेरा जो गेस्ट था वो काउंट के डॉग के साथ में नेक टू नेक भाग रहा था, यानी कि उसके बराबर उसको टक्कर दे रहा था। While your squeezer was left a whole worst behind. वो कहता है कि जबकि आपका जो स्क्वीजर था वो तो काफी दूर रह गया था। वर्स्ट यानी यहाँ पर क्या है, रशिया की एक मापन इकाई होती है। तो वो कहता है कि वो तो काफी ज्यादा पीछे रह गया था, जबकि मेरा जो गेस्ट था वो तो क्या कर रहा था, काउंट के डॉग के बराबर भाग रहा था। आगे देखिए, चुबुकोव कहते हैं he got left behind because the count's whipper in hit him with his whip. आगे चुबुकोव रीजन देते हैं कि क्यों स्क्वीजर जो था वो पीछे रह गया था। तो वो कहते हैं he got left behind, वो पीछे रह गया था क्योंकि काउंट का जो चाबुक वाला था, जो कि क्या करता है, डॉग्स को कंट्रोल करता है, उसने क्या किया था, स्क्वीजर जो था उसको एक चाबुक मारा था, है ना, कंट्रोल करने के लिए उसको क्या किया था, चाबुक मार दिया था। तो शायद स्क्वीजर बेचारे को बहुत दर्द हुआ होगा, इसीलिए वो क्या रह गया था, पीछे रह गया था। लोमोव कहते हैं एंड विथ गुड रीजन, और वो कहता है कि अच्छे कारण के साथ में, यानी कि वो कहता है कि जो विपर था उसने उसे चाबुक क्यों मारा था, किसी अच्छे कारण की वजह से मारा था। अब देखिए क्यों मारा था, द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स। लोमोव कहता है कि डॉग्स किसके पीछे भाग रहे थे, लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे। व्हेन स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट्स वरिंग अ शीप, वो कहता है कि सारे डॉग्स तो किसके पीछे भाग रहे थे, फॉक्स, लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे। और जबकि स्क्वीजर किसके बारे में चिंता करने लगता है, एक भेड़ के बारे में चिंता करने लगता है, यानी कि फॉक्स को छोड़कर किसका पीछे करने लगता है, एक भेड़ का पीछा करने लगता है। तो वो क्योंकि गलत डायरेक्शन में जा रहा था, इसीलिए क्या मारा था, उसको एक चाबुक मारा था। आगे देखिए, चुबुकोव कहते हैं इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। माय डियर फेलो, आई एम वेरी लायबल टू लूज माय टेम्पर। वो कहते हैं कि बिल्कुल मेरी संभावना है कि मैं क्या कर दूंगा, मेरा जो टेम्पर है उसे लूज कर दूंगा, यानी कि अब मैं गुस्से में आ जाऊंगा। एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग, और इसी कारण से अब बहस करना बंद करो, यानी कि अब मुझे गुस्सा आ सकता है, अब फिर से बात जो है वो थोड़ी बिगड़ सकती है, तो अब क्या करो, अब आर्ग्यू करना बंद कर दो। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्स डॉग्स। वो कहता है कि तुमने ये आर्ग्यू क्यों शुरू की थी, वो रीजन देता है चुबुको। वो कहता है यू स्टार्टेड, तुम शुरू हुए थे क्योंकि हर कोई क्या होता है, हर किसी के डॉग से क्या होता है, जेलस होता है, यानी कि ईर्ष्या रखता है, यानी कि हर कोई ईर्ष्यालु होता है दूसरे के डॉग को लेकर। हर किसी को यही लगता है कि मेरा डॉग क्या है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। यस वी आर ऑल लाइक
दैट, वो कहता है हाँ हम सभी ऐसे हैं, यानी कि चुबुकोव कहता है कि हाँ हम सभी ऐसे होते हैं। यू टू सर आंट ब्लेमलेस, वो कहता है कि तुम भी कोई क्या नहीं हो, दोष रहित नहीं हो, यानी कि तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी क्या हो, दूसरों के डॉग से जेलस हो, इसीलिए तुम अपने गेस्ट को क्या बता रहे हो, बेहतर बता रहे हो। यू नो सूनर बिगिन विद दिस दैट एंड द अदर एंड ऑल दैट, आई रिमेम्बर एवरीथिंग, वो कहता है कि तुम जल्द ही क्या कर रहे हो, इसीलिए तुम कभी इस चीज पे शुरू होते हो, कभी उस चीज पे, कभी उस चीज पे, मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ क्या है, पता है। आगे देखिए, लोमोव कहता है आई रिमेम्बर टू, कि मुझे भी क्या है, सब याद है। चुबुकोव टीजिंग हिम, आई रिमेम्बर टू, व्हाट डू यू रिमेम्बर। तो अब क्योंकि लोमोव ने क्या बोला, आई रिमेम्बर टू बोलता है, तो चुबुकोव जो है वो उसकी नकल करते हुए, उसे चिढ़ाते हुए कहता है आई रिमेम्बर टू, यानी कि उसको नकल करते हुए बोलता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब लड़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे की नकल उतारते हैं। तो इसी तरीके से जो चुबुकोव है वो भी लोमोव को चिढ़ाते हुए उसकी लाइन को रिपीट करता है और फिर कहता है व्हाट डू यू रिमेम्बर, कि तुम्हें क्या याद है, यानी कि तुम कह रहे हो ना कि तुम्हें सब याद है, तो तुम्हें क्या याद है। लोमोव कहता है माई हार्ट, मेरा दिल, माई फुट्स गोन टू स्लीप, आई कांट, वो कहता है अब वो अपनी बात तो कह नहीं पाता है कि कुछ उसे क्या याद है, वो अपनी बीमारी के बारे में जो उसे तकलीफ हो रही है वो व्यक्त करता है। वो कहता है मेरा दिल, मेरा पैर सो गया है, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, और बीच में वो पूरा नहीं बोल पाता है, फिर से उसे कोई क्या कर देता है, रोक देता है। नटालिया टीजिंग, उसे चिढ़ाते हुए क्या कहती है, माई हार्ट, उसकी नकल करती है, यानी कि मेरा दिल, उसकी लाइन को रिपीट करती है। What sort of a hunter are you? वो कहती है तुम किस प्रकार के हंटर हो, तुम किस प्रकार के शिकारी हो। You ought to go and lie on the kitchen oven and catch black beetles, not go after foxes, my heart. अब लोमोव क्या है कि उसे बार बार दिक्कत हो रही है, वो अपनी परेशानी बता रहा है और इसी का थोड़ा सा मजाक बनाते हुए, उसे चिढ़ाते हुए नटालिया कहती है, क्या कहती है कि तुम किस प्रकार के हंटर हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, किचन ओवन में, यानी कि रसोई के ओवन में लेट जाना चाहिए, और तुम्हें तो क्या पकड़नी चाहिए, वो काली काली मक्खियां पकड़नी चाहिए, और तुम्हें फॉक्सेस के पीछे नहीं जाना चाहिए, यानी कि तुम्हें जंगली जानवर, लोमड़ी वगैरह का शिकार नहीं करना चाहिए, तुम तो बस किसके लिए बने हो कि किचन में जाओ और मक्खियां मारो, माय हार्ट, और फिर से उसकी बात को रिपीट करती है। आगे देखिए, चुबुकोव कहते हैं Yes, really. What sort of a hunter are you anyway? तो वो कहता है हाँ सच में तुम किस प्रकार के शिकारी हो वास्तव में। You ought to sit at home with your palpitations and not go tracking animals. वो कहता है कि हाँ तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी इस बीमारी के साथ में क्या करना चाहिए, तुम्हारी तेज धड़कनों के साथ में घर पे बैठना चाहिए, और तुम्हें जानवरों के पीछे नहीं जाना चाहिए, उनका पीछा नहीं करना चाहिए, यानी कि तुम्हें हंटिंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हें शिकार नहीं करना चाहिए। You could go hunting, but you only go to argue with people and interfere with their dogs and so on. वो कहता है कि तुम हंटर हो ना, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें हंटिंग पे जाना चाहिए, लेकिन तुम तो क्या करते हो, लोगों के साथ में सिर्फ आर्ग्यू करते हो और उनके डॉग्स के बीच में इंटरफेयर करते हो, यानी कि बीच में ऐसा बोलते हो कि उनका डॉग अच्छा नहीं है, मेरा डॉग अच्छा है, तुम तो इन बातों पे आर्ग्यू करते हो, जबकि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें हंटिंग पे जाना चाहिए, तुम हंटर हो, शिकारी हो, तो तुम्हें किस पे जाना चाहिए, शिकार पे जाना चाहिए। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर। वो कहता है कि अब क्या करो कि अब इस विषय को बदल दो, यानी कि जिस सब्जेक्ट पर, जिस विषय पर तुम बहस कर रहे हो डॉग्स पर, उसको चेंज कर दो, वरना क्या हो सकता है कि मैं अपना टेम्पर खो दूं, यानी कि मुझे गुस्सा आ जाए। यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवे। वो कहता है वैसे भी तुम क्या नहीं हो, एक हंटर नहीं हो, तुम एक शिकारी नहीं हो। आगे देखिए, लोमोव कहता है एंड आर यू अ हंटर, यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंटरव्यू, ओ माय हार्ट यू आर एन इंटरव्यूअर। वो कहता है तो क्या आप एक हंटर है, आप तो हंटिंग पे जाते भी हैं तो काउंट के साथ में, और क्या करते हैं, आप तो साजिश के लिए जाते हैं, यानी कि आप तो चीटिंग करने के लिए जाते हैं, आप कोई हंटर नहीं है, यानी कि आपको तो आता क्या है, सिर्फ चीटिंग करना आता है, साजिश करना आता है, आप कोई हंटर है, आप तो क्या है, एक साजिश करने वाले हैं। और फिर से बीच में क्या करता है, अपनी बीमारी के बारे में बोलता है। अब स्टूडेंट जानते हैं कि इस पार्ट से हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, यानी कि हमने क्या सीखा है। तो क्या सीखा है, प्राइड कैन लीड टू ह्यूमरस एंड ट्राइवल आर्ग्यूमेंट्स।
क्या सीखा है कि लोगों के अंदर ये जो प्राइड होता है ना, गर्व होता है कि ये चीज अच्छी है, मेरी ही चीज अच्छी है। जैसे कि लोमोव और नटालिया के बीच में है कि हमारा डॉग ज्यादा अच्छा है। लोमोव कहता है कि मेरा डॉग अच्छा है, नटालिया कहती है कि मेरा डॉग अच्छा है। तो ये जो प्राइड होती है ना, ये आपको बहुत ही ह्यूमैरियस से यानी कि हास्यजनक और बहुत ही बेबुनियाद सी विवादों के बीच में ले जा सकती है। यानी कि आप बेफालतू की उल फजूल की बातों पर क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या आती है, एक गर्व की, है ना, एक फॉल्स यानी कि गलत गर्व की क्या आ जाती है, भावना आ जाती है। अब स्टूडेंट्स करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, What health issue does Lomov repeatedly mention during the argument? कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसका जिक्र जो है बार बार आर्ग्यूमेंट विवाद के दौरान लोमोव करते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अ हेडेक, बी अ कोल्ड, सी पल्पिटेशंस, डी नॉशिया। तो किसके बारे में बात करते हैं कि उनके हार्ट को क्या हो रहा है, उसकी जो धड़कन है वो बहुत ज्यादा तेज चल रही है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज चुबुकोव इम्प्लाई अबाउट पीपल्स बिहेवियर रिगार्डिंग देयर डॉग्स? चुबुकोव जो है वो लोगों के कौन से व्यवहार की तरफ बात करते हैं उनके डॉग्स को लेकर, यानी कि ऐसी क्या लाइन चुबुकोव ने कही थी लोगों को लेकर और डॉग्स को लेकर? तो देखिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एवरीवन इज जेनरियस, बी एवरीवन इज जेलस ऑफ each other's dogs, C everyone loves their dog equally, D everyone trains their dogs well। तो चुबुकोव ने क्या कहा था कि हर कोई व्यक्ति जो है वो दूसरे के डॉग से क्या होता है, जेलस होता है और उसे लगता है कि उसका डॉग ही क्या है, बेहतर है। तो ऑप्शन बी एवरीवन इज जेलस ऑफ ईच अदर्स डॉग्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द डिस्कशन अबाउट द डॉग्स? जब ये डॉग्स का डिस्कशन हो रहा था, इस पर बात हो रही थी, तो इसका टोन कैसा था, यानी कि किस टोन में वो लोग बात कर रहे थे, किस तरीके से वो लोग बात कर रहे थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीरियस एंड रिस्पेक्टफुल, बी लाइट हार्टेड एंड टीजिंग, सी काम एंड कलेक्टेड, डी डिसइंटरेस्टेड एंड डल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि यहाँ पर किसी ने भी बैड वर्ड्स जो हैं वो यूज नहीं किए, टीज कर रहे थे एक दूसरे को, मजाक उड़ा रहे थे। तो सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं थे और रिस्पेक्टफुल नहीं थे, काम एंड कलेक्टेड नहीं थे, कामली बात नहीं कर रहे थे, शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। डिसइंटरेस्टेड तो बिल्कुल नहीं थे, यानी कि उन सभी को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था आर्ग्यूमेंट में पार्ट लेने में। डल कॉन्वर्सेशन नहीं थी बिल्कुल भी, उदास सी नहीं थी, है ना। कैसी थी, लाइट हार्टेड थी एंड टीजिंग थी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।